हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और मैं ये पहली वीडियो बना ही रहा हूँ और आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की हैं एक अपने मित्र आकाश की प्रेरणा से। तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे एक अच्छी आदत जीवन में अपनाने को सिखाई। अब मैं फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप आदि चीज़ों से दूर रहकर समय निकाल कर बुक्स पढ़ता हूँ और एक अच्छा अनुभव और एक अच्छा समय बिताता हूँ। तो मेरी आपको भी सलाह है कि आप भी पढ़िए और आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसी एक पुस्तक जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ वह है इकिगाई। ये बुक है, ये हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरोलेस ने इस पुस्तक को लिखी है। अब इसका नाम इकिगाई क्यों पड़ा, ये एक जापानी शब्द है जिसका हिंदी में आप अर्थ ये लगा सकते हैं कि हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। तो इस पुस्तक का नाम इकिगाई इसी शब्द पे रखा गया है। इस पुस्तक में बेसिकली जापान का एक शहर है ओकिनावा, जहाँ पे लोग दीर्घायु होते हैं। अब दीर्घायु क्या, 100 साल से ऊपर, जिनकी औसत उम्र 100 साल से ऊपर ही होती है। माना जाता है कि करीब 100 में से 25 से 30 लोग जापान के ओकिनावा में 100 से अधिक वर्ष तक जीते हैं। तो जापानी क्यों जी रहे हैं, हम इंडियन, हम अमेरिकन, हम जर्मन, हम ब्रिटिश, हम लोग क्यों उस उम्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, या हमारी उम्र क्यों कम हो जा रही है। वो हम भी इस पृथ्वी पे पैदा हुए, हम भी वही खा रहे हैं, हम भी वही पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, पी रहे हैं, वही चिकित्सा सुविधा जो यहाँ है वहाँ है। तो ऐसा क्या वो अलग कर रहे हैं, क्या जीवन शैली अपना रहे हैं जिससे उनकी आयु 100 से ऊपर है और हम उस आयु तक पहुँचने में हांफ जा रहे हैं। तो उसी को बहुत अच्छे से लेखक ने इस पुस्तक में बताया है और तो उसको आप जानिए और अगर आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला तो इसमें जो लंबी उम्र का राज है वह है कि वहाँ के लोग सामाजिक जीवन बहुत जीते हैं। मतलब वहाँ की एक संकल्पना है कि ये हमारा भाई है और जो हमसे मिल रहे हैं वो भी भाई हैं और जो हमसे कभी नहीं मिले हैं वो भी हमारे भाई हैं। हर उत्सव को मनाना, हर परिवार में कोई भी उपलक्ष्य पड़ता हो उसमें सम्मिलित होना, ज़्यादातर समय अपना सामाजिक जीवन में वो लोग बिताते हैं। तो दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। एक ये है। आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊं कि जापान में रिटायरमेंट शब्द की परिकल्पना ही नहीं है। मतलब वहाँ कोई सेवानिवृत्त नहीं होता, कोई रिटायर नहीं होता। वो जब तक जीता है तब तक कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी संकल्पना है कि वो जीवित जब तक रहते हैं कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, अपने में व्यस्त रहते हैं। तो इस इकिगाई पुस्तक में जो लंबी उम्र का राज बताया गया है उसमें जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वह है कि 80% भोजन सिर्फ जापानी करते हैं, विशेषकर उस शहर के लोग। तो ये दोनों लेखक वहाँ करीब सालों उन्होंने विचरण किया रहा और तब उस अनुभव से जो उन्होंने प्राप्त किया है उसको इस पुस्तक में लिखा है। तो उसका जो पहला यही बिंदु जो मैं बता रहा था आपको कि 80% ही भोजन करते हैं। 80% भोजन होने के बाद वो खाना रोक देते हैं। अब आप कहेंगे कि 80% हम कैसे नापें कि हमारा पेट 80% भर गया। तो 80% मान लीजिए कि आपका भोजन आप कर रहे हैं। अब जब आपको लगे कि हाँ मेरा पेट भरने वाला है तो आप उस भोजन को उसी समय रोक दीजिए। हमारे यहाँ इसके विपरीत होता है, हम लोग पेट भर खाते हैं। तो ये पहली चीज़ है। और यदि आप उस 80% के नियम को फॉलो करने में कुछ दिक्कत है तो आप हफ्ते में 2 उपवास रख के इसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए व्रत का महत्व है। ये आपको फ़ायदा ही करता है। जो पुराने लोगों ने, हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने जो इन व्रत रखे हैं उसके पीछे भी यह एक राज ही है। आपको स्वस्थ दीर्घायु करने के लिए ही ये व्रत रखा जाता है। इसी प्रकार इस बुक में मतलब बेसिकली जो एक अच्छी बात सारांश के रूप में कही गई है कि समस्या में होते हुए भी चेहरे की हंसी नहीं खोने वाला इंसान सदैव युवा दिखता है। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आप किसी भी समस्या में हो, कितने भी कष्ट से घिरे हो, पर आप हमेशा अपने को अंदर से अवसादग्रस्त मत करिए। तो आपके आधे रोग आपकी दूर हो जाएंगे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही चीज़ कही है कि आनंदित इंसान को वर्तमान में ही इतना आनंद मिलता है कि उसे भविष्य के विचारों में खोने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो यही है, आप वर्तमान में जिए, वर्तमान का आनंद लीजिए, भविष्य की ना तो भविष्य की चिंता करिए ना भूत को देखिए कि भूत में क्या हुआ था। तो अब एक और जो अब खाद्य विशेषकर जो उन्होंने लेखकों ने जापान में रहकर जो वहाँ के खान पान भोजन पर जो रिसर्च किया, वो भी उनके दीर्घायु होने का महत्वपूर्ण पार्ट है और जिसको इस पुस्तक में भी लिखा गया है। तो उसमें जैसे मेन चीज़ है कि वे दिन में 10 ग्राम नमक खाते हैं। आप हम लोग कितना नमक खा जाते हैं, आप ये सोचिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी रिसर्च या उन्होंने पाया वहाँ पे कि जापानी 206 प्रकार के पदार्थ भोजन के तौर पर यूज़ करते हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि आप 100 भी गिना पाएंगे कि हम लोग शायद पूरे वर्ष में 100 प्रकार के भोजन करते हों। और वे दिन में 18 प्रकार के पदार्थ खाते हैं, फल फूल सब्जी मिला के 18 तरीके के, और टोटल 206 प्रकार की सामग्रियाँ उनके यहाँ बनती है। और हमारे यहाँ तो हम लोग वही चिकन मटन पिज्ज़ा बर्गर और शायद इससे ज़्यादा आप चिली पनीर, इसी में इससे ज़्यादा नाम ही नहीं गिना पाएंगे। तो आप 206 तरीके के भोजन करते हैं। अब इसको उन्होंने कहा कि आप कैसे समझें कि हमें कौन सा भोजन करना चाहिए। तो उसका सबसे सुंदर उदाहरण मतलब लेखक ने लिखा है कि आप इंद्रधनुषी भोजन करिए। इंद्रधनुष, जैसे इंद्रधनुष में 7 तरह के रंग होते हैं, उसी तरह के 7 रंग के भोजन। तो जैसे जिसमें शिमला मिर्च हो, गाजर हो, मतलब रंग बिरंगे भोजन, तो वो आपके सब आपूर्ति करेंगे जो भी आपको मिनरल्स विटामिन चाहिए। ये भी आपके एक स्वस्थ और लंबे जीवन का राज है। फिर आपको शक्कर नहीं उन्होंने लिखा शक्कर नहीं खाते हैं, वो गन्ने से बनी शक्कर खाते हैं, जिनको हमारे यहाँ जैसे गुड़ कह सकते हैं। तो आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए, शक्कर का नहीं। हफ्ते में 3 बार मछली खाते हैं। और दूसरा जो है, उनका बर्तन आकार छोटा होता है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बड़ी सी थाली, राजभोग थाली चलती है। तो उनके यहाँ भोजन जो भी बर्तन होते हैं उनका इतना छोटा आकार रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा खा ही ना पाएँ। तो यही सब ऐसे छोटे मोटे उदाहरण हैं जो उन्होंने वहाँ की जीवन शैली के बारे में बताया है। और बहुत इंटरेस्टिंग मतलब लगेगा। ये तो मैं बहुत आपको छोटे में बता रहा हूँ। और तो आप जो लोग, और इसके में है कि जो लोग हमारे आजू बाजू हैं और जो चीज़ें हमारे पास हैं, वे सभी कभी ना कभी नष्ट होने वाली हैं। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो हम उनके पीछे नहीं भागेंगे। इससे हमें वर्तमान में जीने की और इस पल में जो मौजूद है उसका भरपूर आनंद लेने की प्रेरणा मिलती है। तो यही सब बातें हैं दोस्त कि आप वर्तमान में जीजिए, स्वस्थ भोजन करिए, सामाजिक बनिए। और यही एक आप वहाँ के लोगों की जो लंबी आयु का राज है वो यह है, जो आप यहाँ पे भी इंडिया में चाहे जिस देश के कोने में हो वो आप पा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही पुस्तक इकिगाई, जिसको मैंने अपने माध्यम से छोटे से जितना मैं उसको समेट के आपको कम समय में बता सकता था बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस पुस्तक को इकिगाई नाम ध्यान रख लीजिए। इंग्लिश में भी है, हिंदी में है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए आप मंगा के पढ़ सकते हैं। अच्छी पुस्तक है, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, आपको अच्छी जीवन शैली, अच्छी दिनचर्या अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो आप इसे पढ़िए और फिर आप मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। और जो नहीं पढ़ सकते हैं तो वह इनको मैंने छोटा करके मैंने जो मेन चीज़ें बता सकता था बताया है। तो दोस्तों आप अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे और कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो मैं उसे अवश्य आपके लिए पढ़ के उसका वृतांत आपको बताऊंगा और अपना रिव्यू दूंगा कि पुस्तक कैसी रही। और आगे भी मैं आपको दूसरी पुस्तक जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा वह है रश्मिरथी, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, जो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अब मैं अगले वीडियो में आपको उसके विषय में बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।